वंदाचार्य जी महाराज की। अच्छा तो पुष्प ले लीजिए थोड़ा सा। अच्छा तो पुष्प बोले एतानी अर्चनानी अत्र छत गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य तांबूल पोंगी फल दक्षिणा सहितेन। हे आसन महाराज, आपके पूजन में पूजन की जो सामग्री नहीं है सर्वमूल गंगा जल है, इसी में छोड़ दीजिए। हाँ, पुष्प लीजिए पुष्प। अच्छा दक्षिणा रख लीजिए। हरे ओम विष्णु और विष्णु और विष्णु ब्रह्मोदीप प्रादेशिक बारह कल्प मंत्र में काली जुगे कल्पम चरण जाम्बूदीपे भरत कन्या भारत वर्षार वर्ता अंतर्गत ब्रह्मा प्रजापति क्षेत्र खटकोल में देवाग्रम कालिंदी उत्तरे बटस पूर्व दिग्भागे मासानाम मासे माघ मासे सुबह कृष्ण पक्षे द्वादश्याम तो अपना नाम अपने गुरु जी का नाम। ये आसन को गद्दी को क्या कहते हैं आपके यहाँ? हाँ, सिंहासन प्रतिज्ञा पूजन हम करिष्ये। अच्युत गोत्र बोलवा दिया। हाँ, अच्युत गोत्र का नाम ले लीजिए, गुरु जी का नाम अपना नाम। अब पूजन गद्दी पूजन महम करिष्ये छोड़ दीजिए इसी पे। हाँ बस, हाथ जोड़िए एक बार और हाथ जोड़िए, बस 1 मिनट और। ओम गद्दी महाराज का प्रणाम कीजिए, ध्यान करिएगा। ओम शुद्ध स्फटिक संकासन त्रिनेत्रम पंचवक्त्रकम गंगाधरम दशभुजम सर्वाभरण भूषितम नीलग्रीवम सशंकांकम नागयज्ञोपवीतिनम व्याघ्रचर्मोत्तरीयांच वरेण्यम अभयप्रदम कमंडल बक्ष सूत्राभ्याम मन्वितम शूलपाणिनम ज्वलंतम पिंगल जटा चूटमुद्योतकारिणम अमृतेनाप्लुतम रेष्ठ मुमादे हार्दधारिणम दिव्य सिंहासनासेनम दिव्य भोग समन्वितम दिग्देवता समायुक्तम सुरासुर नमस्कृतम नित्यम च शाश्वतम शुद्धम ध्रुवमक्षरमव्ययम सर्वव्यापिनमीशानम रुद्रम वै विश्वरूपिणम एवं ध्यात्वा तुझा सम्यक ततो यज्ञ महारवेत। प्रणाम करे बोले हनुमान जी महाराज की, हनुमान जी महाराज की। ओम स्वस्ति न इंद्र वृद्धस्रवा स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टानेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु बृहस्पतिर्दधातु मरुतः वृष्णिमातरः। देवाचार्य जी महाराज का अभिषेक रुद्राभिषेक किया जा रहा है। को बिठा अग्नि जेवा मनवा सूरचक्षतो विश्वेनो देव अवसा गमन्यः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येम जभिर्यजत्रा। थोड़ी सी जगह, थोड़ा जगह दीजिए। फोटो के लिए थोड़ी जगह करवाइए। थोड़ा फोटो के लिए थोड़ा सा, हाँ आप लोग थोड़ी सी जगह बना लीजिए। थोड़ा पीछे से लीजिए, हाँ सबका आ जाए। बोलिए राम कबीराचार्य जी महाराज की। आज बड़ा सौभाग्य का दिन है कि हमारे बीच में रेवासा पीठ देवाचार्य श्री राजेंद्र देवाचार्य जी महाराज का राम कबीर पीठ के द्वाराचार्य को आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। चद्दर हाँ, ये रखी। रवि बहान द्वाराचार्य जी का जो है अभिषेक हो रहा है। लाइए चद्दर। नाम लिखो है ना पूरा, वही नाम बोलिए, नाम लिखो। कबीर बंद करो इसको। कबीर स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। चादर लाके दीजिए। श्री रवि कबीर धाम रवि
भद्राम गुजरात से आज हमारे परम पूज्य संत श्री रविभान संप्रदाय के शांतिदास जी महाराज को यहाँ चदर विधि हो रही है, तो सब लोग को महाराज जी का आशीर्वाद यहाँ से रविभान संप्रदाय से सब पधारे हुए संतों का भी यहाँ सब स्वागत करेंगे। मैं धनेश्वर महाराज को विनंती करूंगा कि पधारे हुए संतों का महाराज जी से आप स्वागत कराएं। मैं यहाँ पधारे हुए सभी संतों को दंडवत कोटि प्रणाम करता हूँ। हमारे बीच में पूज्य महाराज जी के कर कमलों द्वारा द्वाराचार्य रेवासापीठ धाम के कल जो यहाँ पर द्वाराचार्य अभी भावानंदाचार्य देवाचार्य जी भी आपका स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं माला पहनाकर। मैं यहाँ आमंत्रित करूंगा परम पूज्य महामंडलेश्वर जानकीदास जी महाराज, परम पूज्य श्री कल्याणदास जी महाराज, परम पूज्य श्री योगीराज जी महाराज, महामंडलेश्वर श्री राजेंद्र दास जी महाराज, जो कच्छ से पधारे हुए सब महात्मा यहाँ पधारेंगे। महाराज जी को चदर विधि में कच्छ से पधारे हुए सभी संतों को नम्र निवेदन है कि कृपया आके आप पूज्य शांतिदास जी बापू को शाल अर्पण कर ले, तिलक कर ले वे। जानकीदास जी बापू, परम पूज्य महा कल्याणदास जी बापू, राजेंद्र दास जी बापू, अविनाश बापू, मुकुंद दास जी महाराज, किशोर दास जी महाराज वर्ली, भरत दास जी, विनेश जी कोटवाल, जयश्री दीदी, दक्षा दीदी, कलू दादा, शिव ज्योतिरंजन जी, सुरेश दास जी, योगीराज महाराज, अक्षय स्वरूप ब्रह्मचारी जी महाराज और अविनाश दास जी, अजय स्वरूप जी महाराज, सभी परम पूज्य हमारे मलुका पीठेश्वरी राजेंद्र दास जी महाराज से कृपया विनंती है कि आए हुए सभी भक्तों को आशीर्वाद दीजिए कृपया। हेलो आज हमारे बीच में दिगंबर अनी अखाड़े के श्री महंत और एवं खाकी अखाड़े के श्री महंत मोहनदास जी महाराज, वारा घाट के श्री महंत महाराज श्री और दिगंबर अनी अखाड़े के श्री महंत मोहनी बाबा, सभी का आज यहाँ पर स्वागत है, अभिनंदन है। आपके द्वारा जो द्वाराचार्य जी को जो आशीर्वाद दिया गया है वो सभी का बड़ा एक कृतज्ञ है। कहते हैं ना, करत करत अभ्यास जड़मति हो सुजान, आवत जावत रस्सी से सिल पड़ने से। तो आज सभी तीनों अनी अखाड़े के श्री महंत यहाँ पर उपस्थित हैं और मैं चाहूंगा कि हमारे दिगंबर अनी अखाड़े के श्री महंत वैष्णोदास जी महाराज आज जो देवाचार्य जी बने हैं उनका आशीर्वचन देंगे। बोलो सियावर रामचंद्र की। सीतानाथ समारंभाम रामानंदार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। आज पहाड़ी बाबा नगर शिविर में कबीर द्वाराचार्य राम कबीर द्वाराचार्य रविभान पीठाधीश्वर श्री रविभान संप्रदायाचार्य का आज अभिषेक किया गया पद पर। तीनों अनी चतुर्थ संप्रदाय के समक्ष समस्त भेष भगवान एवं द्वाराचार्य अग्रपीठाधीश्वर द्वे मलुक पीठाधीश्वर बने थे, भावानंदास पीठाधीश्वर समस्त उपस्थित थे। इन सबों के बीच में आज इनका पट्टाभिषेक हुआ।
यह दिव्य महाकुंभ के अवसर पर मैं ऐसे योग लग्न के इस मुहूर्त में आप गुजरात से पधार करके गुजराती रहते ना, समस्त सनातन धर्म के प्रचार प्रसार में तत्पर रहते हुए इस कार्य को करेंगे। इसी उम्मीद के साथ आपका इस पद पर में पदाभिषेक हुआ है। बोलो सियावर रामचंद्र। हमारे बीच में खाकी अखाड़े के श्री महेंद्र जी हैं, आप भी आशीर्वचन देंगे। प्रयागराज क्षेत्र की श्री वाणी माधव भगवान की जय। श्री मलुक पीठाधीश्वर महाराज की जय। जगत गुरु श्री रैवासाचार्य जी महाराज की जय। जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य जी महाराज की जय। श्री नव निर्मित श्री कबीर पीठाधीश्वर महाराज की जी जय। परम पूजनी परम वंदनी जिनकी सानिध्य में हमारे गुजरात के गौरव, क्योंकि मैं भी गुजरात से हूं इसलिए मेरे को विशेष आनंद है कि जब हमारे जानकी दास जी महाराज भाण साहब की जगह कबीर पंथ की ऐसी मानी हुई सेवा भावी एक संस्था है महाराज जी, कि जहां गुजरात में बोला जाता है कि ओटला और रोटला, ओटला का मतलब भूला भटका कोई भी व्यक्ति कभी भी किसी समय किसी भी जात का आवे उसको रहने के लिए ओटला मिलेगा और खाने के लिए रोटला बनेगा। और इस संप्रदाय की विशेषता यही है कि देने को टुकड़ा भला, लेने को हरि नाम। ऐसे आज श्री मेरे को पहले भी आप श्री चर्चा किए थे, जब कच्छ में प्रोग्राम था जानकी दास जी महाराज ही मेरे को ले गए थे, आपके यहाँ एक रात निवास किया था। रात में 11 बजे पहुंचने के बाद में बाजरा का रोटला और कड़ी और खिचड़ी और दूध खाए के मैं आनंद प्राप्त। ऐसी मूल महाराज जी ये सेवा भावी संस्था के आप अध्यक्ष, ऐसे अध्यक्ष है, क्योंकि सुनी हुई बात कदाच गलत भी हो सकती है, लेकिन उसका अनुभव और प्रतीक्षा में स्वयं उसका ये अवलोकन और वहाँ दर्शन प्राप्त करके वहाँ भोजन भी करके आया, इसलिए मेरे को मालूम मैं जानता हूँ कि महाराज जी ऐसे पद ऊपर अभिषेक हुआ है। देखिए महाराज जी, आप अपने आश्रम में आपका अभिषेक होता, किसी कथा में होता, कहीं अन्य क्षेत्र में होता, पर प्रयागराज तीर्थों का राजा प्रयागराज में आपका अभिषेक हुआ है। ऐसा अवसर सभी को नहीं मिलता। आपको मालूम होना चाहिए कि 725 बरस पहला इसी पावन भूमि पे जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य जी महाराज का प्रादुर्भाव हुआ था। उन्हीं के शिष्य श्री कबीरदास जी महाराज की परंपरा में आप आते हैं, इसलिए हमारी संप्रदाय में ही आप हैं। ठीक है, झाड़ बड़ी हो जाती उसके फल और अलग अलग देखो झाड़ रुक जाते, लेकिन ये आपको नहीं भूलना चाहिए कि यहीं से आपकी उत्पत्ति है। जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य जी की पावन भूमि में आपका अभिषेक हुआ, इसलिए आप विशेष भाग्यशाली हैं और विशेष अवसर हुआ। उसके पश्चात कहाँ हुआ कि जैसे दो पीठों के आचार्य श्री के सानिध्य में, दो पीठों के आचार्य श्री के सानिध्य में श्री देखो मलुक पीठाधीश्वर, रेवा पीठाधीश्वर, जिसकी कथा के द्वारा अनेक जीवों का कल्याण हुआ है। और जब टीवी चालू होती है तो दरे के अभिलाषा और बैठ जाते हैं कि महाराज जी की गो भक्ति के ऊपर कथा श्रवण करेंगे। ऐसे महापुरुषों के बीच में सानिध्य में आपका अभिषेक हुआ। विशेष 4 संप्रदाय जो एक संतों का एक हाई कोर्ट गिनी जाती, वहां की चद्दर आपको प्राप्त हुई। और तीनों अनेके महापुरुष श्री दिगंबर अनेके महापुरुष स्वामी श्री वैष्णोदास जी महाराज, श्री मोनी जी महाराज, निर्मोही अखाड़े के श्रीमान
जी राजेंद्र दास जी महाराज कारणवश नहीं आ सके, लेकिन उनके प्रतिनिधि आए हैं और दिगंबर निर्वाणी यानी के मानश्री भी पधार चुके और सचिव श्री भी आए। सभी महापुरुषों का प्रत्यक्ष में अनेक महापुरुषों का जिन श्री महापुरुष का कर लिए इसी गद्दी पे अभिषेक हुआ, उनको भी आपको आशीर्वाद मिला। गुजरात की भूमि वो है कि अनेक इतिहास गुजरात से पैदा हुए। मैं भी आपसे आशा रखता हूं कि आप ऐसी देखो करिए कि जे सुहागवती स्त्री जो तिलक लगाना बंद कर दी, चांदला लगाना बंद कर दी, अब उनको फिर से चांदला लगाइए। और हिंदू लड़के और लड़के जो जनेऊ धारण नहीं करते, सिखा नहीं रखते, आपके वाणी के द्वारा सत्संग के द्वारा फिर से वो सिखा धारण करें और रखे धरातन धर्म की जय जयकार करें। श्री महापुरुषों के श्री जगत गुरु श्री राजेंद्र देवाचार्य जी महाराज के सभी महापुरुषों के चरणों में वंदन करते हुए मैं खूब आनंद का अनुभव करता हूँ। जानकी दास जी हमारे तो परम मित्र भी हैं और ऐसे एक संत हैं कि सरल स्वभाव न मन कुटलाई, जथा लाभ संतोष सदाई। कभी जानकी दास जी महाराज ऐसे महापुरुष से कभी कुर्सी की आशा नहीं रखे, आसन की आशा नहीं रखते, लेकिन उनका प्रभाव और वैभव ऐसा है कि उनको स्वयं कुर्सी जहाँ जाते प्राप्त हो जाते हैं। श्री जानकी दास जी हमारे मित्र नव निर्मित श्री गादीपति के चरणों में वंदन करते हुए और गुजरात से पधारे हुए आपको गौरव है। यहाँ जाने के बाद में बधाई लोगों पोतपोताना गाम में शोभा यात्रा काढ़ीने महाराजनी जय जयकार बोलाओ जो। पण कबीर महाराज और जगत गुरु रामानंदाचार्य जी नी फोटो साथे राखजो। ए आपने चरणों में केम के महापुरुष नी भूमि में आप देखो अभिषेक थयो बधारे ना बोली ने आपने चरणों वंदन करी ने आपने खूब अभिनंदन महाराज नी सेवा करजो। आवता कुंभ मेला में હવે નાસિક આવશે તો ચાંદી ને સિંગાવન पे બેસારી ને એમનો વડગોળો લાવજો કહીને મારી વાણીમાં બ્રાહ્મ લઉં છું। જય શ્રી રામ। हमारे बीच में हमारे दिगंबर अखाड़े के श्री महंत मोनी बाबा भी आप भी 2 मिनट के लिए आशीर्वचन देंगे। जो कल बने थे उनका भी, जो कल बने थे ये भावानंदाचार्य जी महाराज, अभी कबीर रवि भानाचार्य जी, शांति बापू जी। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतापतये नमः। हेम शैलावदेहं धनुजवन् कृशानं ज्ञानिनाम अगरगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातुजातं नमामि। परम श्रद्धेय यहाँ पर उपस्थित समस्त चतुर्थ संप्रदाय के श्रीमंत, तीनों अन्य अखाड़ों के श्रीमंत और हमारे बीच में हमारे वैष्णव कुलभूषण रेवासा पीठाधीश्वर और मलूक पीठाधीश्वर श्री राजेंद्र दास देवाचार्य जी महाराज और जो नवनिर्मित 2 पीठों पर विराजित द्वाराचार्य श्री कबीर रवि भान पीठाधीश्वर और द्वाराचार्य श्री भगवान दास देवाचार्य अभिराम दास देवाचार्य जी महाराज, आज हमको ऐसा लग रहा है कि प्रयागराज का संगम गंगा जमुना सरस्वती आज उमड़ करके यहाँ पर प्रवाहित हो रही हैं। ऐसा लग रहा है कि तीनों नदियां उठ करके यहाँ पर आ गई हैं। गंगा जमुना सरस्वती का पावन संगम आज यहाँ दिखाई दे रहा है। मैं हनुमान जी से यही प्रार्थना करूंगा कि इसी तरह से ये भक्ति का प्रभाव इस मंच से होता रहे, जिससे हमारा सनातन धर्म आगे की तरफ बढ़े। इन्हीं शब्दों के साथ जय जय श्री सीताराम। हमारे बीच में वारा घाट के महाराज श्री भी यहाँ उपस्थित हैं, आपके भी आशीर्वचन मिलेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम।
श्री राम जय जय राम। श्री रामचंद्र भगवान की, जगत गुरु भगवान श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज की, तीर्थराज प्रयाग की, बेणी माधव भगवान की, भरद्वाज मुनि की। जय जय श्री सीताराम। ठाकुर जी के और भगवान श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी के पावन जन्मस्थली प्रयागराज के प्रांगण में भगवती गंगा यमुना सरस्वती की गोद में ठाकुर जी कृपा से श्री पहाड़ी बाबा नगर खालसा में श्रीमद जगतगुरु द्वाराचार्य अग्रपीठाधिपति श्री मलुक पीठाधीश्वर जी, श्री स्वामी राजेंद्र दास देवाचार्य जी के पावन सानिध्य में, चतुर्थ संप्रदाय तीनों अनी के सानिध्य में, उनके समक्ष ठाकुर जी ने गुजरात की पावन धरा से श्री शांतिदास जी बापू को उनके समस्त गुजरात और देश विदेश से आए हुए भक्तों के समक्ष विधिवत विधि पूर्वक इनके आचार्य परंपरा के आचार्य चरण श्री रवि भान जी के परंपरा के पीठ पर, जो श्री कबीर जी की परंपरा का एक पीठ है, उसके आचार्य बनाने का भगवान ने इन्हें सौभाग्य दिया। और आज सबके सामने आपका द्वाराचार्य पीठाधीश्वर पद आपको प्राप्त हुआ, अभिषिक्त हुए। ठाकुर जी उनकी सरलता, उनकी सहजता की रक्षा करते हुए गुजरात ही नहीं समग्र विश्व में रामानंद संप्रदाय का ध्वज फहरावे इनके द्वारा, ऐसी भगवान से कामना करते हैं। सभी आचार्य चरण वैष्णव जनों के चरणों में दास का यथायोग्य साष्टांग दंडवत प्रणाम। जय श्री सीताराम। हमारे बीच में जो कल नवयुवक युवा द्वाराचार्य श्री अभिराम देवाचार्य जी भी यहाँ पर उपस्थित है। मैं चाहूंगा आपका भी आशीर्वचन मिले। जी, हमारे बीच में श्री जानकीदास जी महाराज जी उपस्थित हैं। आपके आशीर्वचन सभी को मिलेंगे। हो ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवल ज्ञान मूर्ति द्वंद्वातीतम गगन सदसम तत्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदेव साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुतं नमामि। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम जय जय राम। प्रयागराज तीर्थ में आज अनमोल अवसर
हिंदी भाषा में बोलने का मेरा मोहरा कम, फिर भी थोड़ा हिंदी से बोलने का प्रयत्न कर रहा हूँ। चारों संप्रदाय के आचार्य श्री और महंत को मैं दंडवत प्रणाम करता हूँ। मलुक पीठाधीश्वर डॉक्टर राजू दासी महाराज के चरणों में साक्षात प्रणाम करता हूँ। हमारे गुजरात से आए हुए सभी संतों को मैं प्रणाम करता हूँ। मेरी ओर से कुछ बातों तो कहनी चाहिए कि बड़ा हर्ष उल्लास हो रहा है। हमारे संत शांतिदासी महाराज को इतना पद आप सब संतों ने आशीर्वाद के रूप में दिया हुआ, इस वजह से मैं सभी संतों को बारी बारी नमन करते हूँ। फिर भी आपका इस संत कृपा बरसाना हमारे के लिए बहुत खुशी की घड़ी है। दूसरी बात तो मैं हमारे बीच में मोहनदास जी महाराज हमारा परम स्नेही है, बारी बारी मिलना पड़ता है। लेकिन एक बात मैं बता रहा हूँ, जब सालों पहले, अब लोकशाही नहीं थी, इसके पहले राजा महाराजा को जो चल रहा था, इस कालों में गुजरात में कोई स्थान नया बनाना पड़े, कोई संत को आश्रम शुरू करना पड़े, तो कोई अच्छे संत के पास लिखा पे आवे, तो सालों पहले हमारी परंपरा के संतों लिखा हुआ है सब लेख। कहीं गुजरात में छोटे बड़े मंदिर के छोटे बड़े आश्रम की शुरुआत करने पहले हमारे संतों की परंपरा वो लिख देती थी। इस सर के राजा महाराजा इस विश्वास करके कोई आश्रम नया कर रहे थे। तो हमारे कितने ऐसे महापुरुषों के लिखा हुआ पत्र से कहीं भी आश्रम परा भी शुरू हुई है। तो ऐसे महापुरुष गुजरात परंपरा के भाण रवि मुरार खेम तिकम बहुत बड़े संत महात्मा की परंपरा रही। इस परंपरा के हम साधु कि आज पूरे प्राग तीर्थ में ये सभी संप्रदायों आचार्यों हमारे संतों को इतना बड़ा सम्मान दे रहे हैं, तो बारी बारी मैं खुशी व्यक्त करता हूँ। फिर भी संतों की महिमा को कौन कह सके, कितनी महिमा है। इस बार मेरी बारी बारी खुशी व्यक्त करता हूँ और सभी संप्रदाय संतों के चरणों में हमारे कोटि कोटि वंदन करता हूँ कि हमारे संतों के आपने जो सम्मान दिया है, जो बिर दिया है, वो पूरा करने की कोशिश करेगा और आपको भी आपके बारी बारी वंदन करते रहे, ऐसी कामना करते हूँ। सभी को प्रणाम। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। श्री हरि ओम तत्सत श्रीमते रामचंद्राय नमः। श्री हनुमते नमः। श्री रामकृष्णाभ्याम नमः। श्री सीतानाथ समारंभाम श्री रामानंदार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। श्री हनुमान जी महाराज की, तीर्थराज प्रयाग की, जगत गुरु श्रीमदाद्य रामानंदाचार्य भगवान की, उनके 12 शिष्यों में प्रहलाद अवतार श्री सदगुरु कबीरदास जी महाराज की, श्री रविभान साहिब की, जगत गुरु श्री कबीर रविभानाचार्य श्री शांतिदास बापू की जय। अत्यंत सौभाग्य का विषय है कि जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य भगवान के 12 शिष्यों में श्री प्रहलाद जी के अवतार
श्री सदगुरु कबीरदास जी महाराज की बहुत विशाल परंपरा है। उन्हीं सदगुरु श्री कबीरदास जी की परंपरा में श्री रविभान साहब हुए, जो विरक्त महान सिद्ध संत थे, और आपकी परंपरा के लगभग 7 संतों ने जीवित समाधि ग्रहण की है। और एक और विशेष बात है महाराज जी, इनकी परंपरा के पूर्वाचार्यों की छवि का दर्शन आपने हमको कराया। सबके मस्तक पर जैसे हमारे खाकी अखाड़े के श्रीमान जी महाराज तिलक धारण किए हुए हैं, ऐसे सबके मस्तक पर ऊर्ध्वपुंड रामानंदी तिलक है। और आज भी इनकी शिष्य परंपरा में षडक्षर श्री राम तारक मंत्र आज ही दिया जाता है। महाराज जी का नाम श्री जानकी दास जी है, आपका नाम शांति दास जी है, दासांत नाम सब रखते हैं और इसी प्रकार का शुक्ल वस्त्र धारण करते हैं। पर इतनी विशाल परंपरा जो पूरे कच्छ भुज क्षेत्र में व्याप्त है, और साधु सेवा में, गौ सेवा में, जनता जनार्दन की सेवा में जिसका अनुपम स्थान है पूरे कच्छ और भुज क्षेत्र में, गुजरात क्षेत्र में, जिसके हम समझते हैं कि लगभग 25-30 लाख अनुयायी पूरे देश में हैं, पूरे विश्व में हैं। आज वह परंपरा जो रामानंद संप्रदाय से निकली परंपरा, श्री कबीरदास जी से निकली हुई परंपरा, उसको रामानंद संप्रदाय की मुख्य धारा में जोड़ने का श्रेय श्री महंत श्री स्वामी भगवत गिरी जी महाराज को है, जो हमारे शांतिदास बापू जी के अंतरंग मित्र हैं। और आप ये बार बार कहते थे कि इतनी बड़ी परंपरा कुंभ में अपने भाइयों से मिली हुई नहीं है, रामानंद संप्रदाय में इनका पुनः स्थान हो। और जैसा हमारे महाराज जी ने कहा गुजराती में कि ओटला और रोटला, तो ये ओटला रोटला वाला जो भाव है उसको अब चारों कुंभों में भी शांतिदास जी महाराज को प्रत्यक्ष करके दिखाना है। हम बड़े कृतज्ञ हैं, चतुर्थ संप्रदाय के सभी श्री महंतों के चरणों में दंडवत करते हैं, तीनों अनियों के श्री महंतों के चरणों में दंडवत करते हैं। और श्री महंत श्री वैष्णवदास जी महाराज तो क्या कहना, पूज्यपाद परमहंस जी के नाते हमारे बड़े गुरु भाई ही हैं। और आज इनकी मंगलमयी उपस्थिति में खाकी अखाड़े के श्री महंत श्री मोहनदास जी महाराज की मंगलमयी उपस्थिति में, और हमारे ब्रज के एक महान संत जिनमें जिनकी संपूर्ण ब्रज में मान्यता है, गौ सेवा में भी साधु सेवा में, ऐसे पूज्यपाद श्री महंत श्री मोनी जी महाराज, उनकी उपस्थिति में तीनों निर्मोही अनि निर्वाणी अनि सबके जो महापुरुष हैं उनकी उपस्थिति में पूज्य श्री 12 घाट वाले महाराज जी। एक और विशेष बात हम निवेदन करें कि हमारे 12 घाट वाले महाराज जी जिस मंडावर वाले स्थान पर विराजे हैं वो भी श्री कबीरदास जी महाराज का ही स्थान है, जहां श्री निर्गुण जी महाराज उनके शिष्य हुए। निर्गुण दरबार, आज भी उस स्थान का नाम निर्गुण दरबार है। सीताराम जी विराजमान हैं। और श्री शांतिदास बापू जी के स्थान में हम गए, वहां हमने देखा, दर्शन किया, वहां हमने दर्शन किया महाराज जी, आपके वहां सीताराम जी की, राम लक्ष्मण जानकी जी की बहुत प्राचीन प्रतिमा विराजमान और बहुत दिव्य मंदिर है। अब हम जगत गुरु श्री कबीर रविभानाचार्य श्री शांतिदास जी से आग्रह करेंगे कि आप एक बार अपने स्थान में तीनों अनि चतुर्थ संप्रदाय पूरे भेष भगवान को बुलाइए और वहां एक विराट उत्सव कीजिए, जिससे इन सब लोगों को तो सेवा का सौभाग्य प्राप्त हो और आपको भी लगे कि हमारा परिवार आज हमारे स्थान का दर्शन करके कितना आह्लादित है। सभी पूज्य महापुरुषों के चरणों में हमारे नामा राशि कच्छ के महान श्री महंत पूज्यपाद श्री राजेंद्र दास जी महाराज, जो श्री गोकुल भवन वाले परमहंस जी महाराज की परंपरा के एक महान संत हैं और सुरत शब्द योग
जो रामानंद संप्रदाय की पवित्र परंपरा है उसको निरंतर आगे बढ़ाने में अग्रसर हैं। आप भी कृपा करके पधारे, हमारे पूज्य स्वामी जी पधारे, सभी महापुरुष पधारे। सभी महापुरुषों का हम हृदय से अभिनंदन वंदन करते हैं। और देखिए कितने सौभाग्य की बात है, निर्वाणी अनी के श्री महंजी महाराज भी अपने परिकर के सहित कृपा पूर्वक पधार रहे हैं। श्री निर्वाणी अनी के श्री महंजी के चरणों में भी हम दंडवत प्रणाम करते हैं। और आते आते उनका भी आशीर्वाद श्री शांतिदास जी महाराज को प्राप्त हो जाएगा। बस मेरा निवेदन केवल इतना ही है, पूज्य संतों की साक्षी में, कि हम लोगों को जब गुरु महाराज कृपा करके भेष देते हैं तो एक ही बात बताते हैं कि भेष भगवान का है बच्चा, इसे लजाना नहीं, इसे पुजाना। बस इस बात का स्मरण हमें रखना चाहिए। यदि गृहस्थ है और गृहस्थ अपना परम कल्याण चाहता है महाराज जी, गृहस्थाश्रम में रह करके, तो वह परधन और परस्त्री के आकर्षण का विस्वत त्याग करे और राम नाम का जप करे तो उसका कल्याण घर में हो जाएगा, बाहर जाने की जरूरत नहीं है। और यदि कोई साधु अपना परम कल्याण, महाराज जी आ रहे हैं, कोई साधु अपना परम कल्याण चाहता है, विरक्त साधु सन्यासी, तो नारी मात्र और धन मात्र के आकर्षण का जीवन पर्यंत विश्वत त्याग करे तो अपने सहित, अपने संप्रदाय के सहित संपूर्ण राष्ट्र का कल्याण कर सकता है। हम प्रार्थना करते हैं जगत गुरु श्रीमदाद्य रामानंदाचार्य भगवान के चरणों में, श्री स्वामी अग्रदेवाचार्य जी महाराज के चरणों में, श्री मलुकदास जी महाराज के चरणों में और श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में, सभी संतों के चरणों में निवेदन करते हैं कि शांतिदास जी को ऐसा आशीर्वाद दें कि ये पूरे विश्व में और श्री रामानंद संप्रदाय की कीर्ति को उजागर करें। पूज्य श्री महंत मोहनदास जी महाराज ने जो बात कही उसको विशेष ध्यान देने योग्य है। यहाँ से जाने के बाद आपकी भव्य शोभा यात्रा निकाली जानी चाहिए और उसमें जगतगुरु श्रीमदाद्य रामानंदाचार्य भगवान की छवि और श्री कबीरदास जी की छवि जरूर होनी चाहिए, और फिर श्री रविभान साहब की छवि, और फिर आपकी परंपरा की छवि। इसके बाद आप रथारूढ़ होकर के अपने पूरे भक्त मंडल को दर्शन दे करके कृतार्थ करें और अगले आने वाले कुंभ में खूब बढ़िया सेवा का डंका बजाएं, खूब बढ़िया सेवा करें, इसी मंगल कामना के साथ। और मंगलम कौशलेन्द्राय महने गुणाब्धये चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। हनुमान जी आ रहे थे हनुमान गढ़ी से, अब हनुमान जी भी आ गए हैं, तो श्री महन जी से हमारी प्रार्थना है कि थोड़ा आप भी आशीर्वाद दे दीजिए। महाराज श्री निर्वाणी अनी अखाड़े के महन जी के द्वारा माल्यादीने सुगंधिने मालित्यादीने वै प्रभो महतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। माल्यादीने सुगंधिने मालित्यादीने वै प्रभो महतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। श्री हनुमान जी महाराज की। ये पास में यही इसी डाला